निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे नहीं दिन और रात आगे महाराज जी के आश्रम में ही पड़े हैं, बोले क्या है संतों का संग कर रहे हैं, और शाम को फोन उठाया 50 गाली उसको, 100 गाली उसको, बिजनेस में घाटा हो गया, 10 चुगली उसकी कि अच्छा उसकी वजह से हमारा बिजनेस नहीं चल रहा होगा, एक काम करो उसकी दुकान के आगे गड्ढा खुदवा दो। बोले क्या कर रहे हो, बोले भैया सब कुछ छोड़ छाड़ करके वृंदावन में महाराज जी के आश्रम में रह रहे हैं, अब तो वैराग्य हो गया है। तो ऐसा वैराग्य नहीं, कैसा होना चाहिए, निर्मल मन। प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन यदि आपका है तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका निर्मल मन है वही व्यक्ति मुझे पसंद है, वही मेरा है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे छल कपट बिल्कुल भी नहीं भाता। यदि प्रभु के सामने जाना है तो अंतःकरण को पवित्र कर लीजिए, अपने मन को, अपने हृदय को राग द्वेष ईर्ष्या से रहित कर लीजिए। यदि आपको कोई गाली भी दे तो आप समझ लीजिए कि उसने आपको गाली नहीं दी है, आप उसको सहन करिए और सहन करके थोड़ा समझिए और समझ करके उस पर चिंतन करिए कि इस व्यक्ति ने हमको गाली दी तो गाली क्यों दी। उसने गाली यदि हमें दी है तो कहीं न कहीं मेरा खोट रहा होगा, कहीं न कहीं मेरे अंदर बुराई रही होगी। मुझे ही गाली दी है, इन्हें गाली क्यों नहीं दी। यदि आपने उसने गाली दी और आपने भी पलट करके गाली दे दी तो आप समझ लेना कि आपके पास में गिलास में गर्म दूध है और गर्म दूध आपने गिलास का पी लिया, उसके बाद क्या होता है आप स्वयं जानते हैं। इसलिए कभी भी क्रोध के आवेश में आकर के किसी को पलट करके जवाब या बदले की भावना अपने हृदय में मत लेकर के आना। आप कभी संतों को प्रणाम करके देखना, या आपके घर आए आप उनको प्रणाम मत करना। संत महापुरुष जो होंगे उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आपके घर में जमाई आ गया, अपना जमाई के पैर नहीं पड़े तो समझ लीजिए इसीलिए कहा ना, जग जंजाल छुड़ाए मुहे बास वृंदावन दीजो। लाडली इस जग जंजाल को छुड़ाइए। जग जंजाल तो छूट जाए, लेकिन कभी कभी मध्य प्रदेश वाले जो हैं वो कहेंगे वो तो छूट जाएगा, लेकिन शाम को बड़े तालाब पे घूमने को नहीं मिलेगा। हा? अरे बड़े तालाब को छोड़ दो, छोटे तालाब को छोड़ दो। अरे बिहारी जी का अथाह सागर है भक्ति का, इसमें आकर के डुबकी लगा लो।